पेरिस ओलंपिक खेलों का काउंटडाउन जारी है। भारत पेरिस ओलंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। पिछले ओलंपिक खेलों में भारत निशानेबाजी में पदक से वंचित रहा, लेकिन इस बार निशानेबाज अच्छी फॉर्म में हैं और पदक जीतने के प्रबल दावेदार हैं। केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय और एनआरएआई ने निशानेबाजों को हर संभव मदद की है ताकि ओलंपिक में उनका प्रदर्शन शानदार हो। भारतीय निशानेबाजों की तैयारियों पर एनआरएआई के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक को शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और टीमों का पेरिस पहुंचना शुरू हो चुका है। अब भारत की कैसी तैयारी है और निशानेबाजी से हमें किस तरह की उम्मीद है, उस पर बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी एनआरएआई के सुल्तान सिंह के साथ। सुल्तान साहब, कैसे देखते हैं इस बार के इस बेंच स्ट्रेंथ को जो स्पेशली ट्रायल के बाद जा रहा है, और क्या आपको इस बार के ओलंपिक से उम्मीद है शूटिंग को लेकर के? देखिए, जो हमारा स्क्वाड है दैट इज़ इन फुल फॉर्म and each one of them is undergoing their training in the best of the environment. अभी एक्सपोजर के लिए सारे टीम जितनी भी हैं दे आर ट्रेनिंग इन यूरोप, जहाँ पे वो थोड़ा सा वेन्यू के हिसाब से एक्लिमेटाइज भी हो रहे हैं, एंड वहाँ से देन दे विल प्रोसीड टू पेरिस टू शेट्रियो, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स शूटिंग की होनी है। गेम्स को हमने देखा, शूटिंग में इतना मादा है, खेलो इंडिया में देखा, नेशनल चैंपियनशिप में देखा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखा, इन हाउस हमारे पास कंपटीशन बहुत है। क्या इसका फ़ायदा इस बार मिलने वाला है? मैंने कई शूटर से भी बात करा कि यहाँ पे इतना कंपटीशन है तो वर्ल्ड फोरम में हमें आसानी होती है रिजल्ट्स मिलने में। सर्टेनली जितना जितना कंपटीशन होता है वैसे ही और हमें एक तो पार्टिसिपेशन और शूटर्स मिलते हैं, जहाँ पे उनका लेवल अपने आप बढ़ जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस उतना टफ हो जाता है। प्रोसेस इन द सेंस देयर कंपटीशन से इतना टफ आ जाता है कि वो डेसिबल्स के मुकाबले पे वो डिसाइड होता है उनकी सिलेक्शंस। सिंस इट इज़ अ गेम which is decided by the rules, the best gets selected. अभिनव बिंद्रा से शूटिंग को पहचान मिली, कर्नल राजवर्धन राठौर से आपने देखा स्क्रीन एंड ट्रैप में मिली, फिर जीतू रॉय आए। क्या इस बार कुछ ऐसे जो शूटर्स आएंगे वो माइलस्टोन बनाएंगे, नए चेहरे निकल करके आएंगे, देश की उम्मीदें कुछ पूरी होंगी? जरूर। ईच ऑफ माई शूटर इज एन accomplished shooter which is in the best form. कैसे सरकार का उनको समर्थन मिला, जो स्कीम्स चली गवर्नमेंट की, क्या उनसे वाकई में अच्छा फ़ायदा मिला? खेलो इंडिया जिस तरह से आया, आप लोगों ने भी टैलेंट हंट चलाए, एनआईए ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया बच्चों के ऊपर कि भाई नहीं, इनकी ट्रेनिंग, एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये हमारा 4 साल का एक प्रोसेस होता है। हम जो पहले नेशनल्स होते हैं ओलंपिक के बाद में, तब से ही हम लोग इस टैलेंट हंट के प्रोसीजर में लग जाते हैं। देखिए, जहाँ तक इस स्क्वाड की और इस बारी की जो हमारी तैयारी है, इसके अंदर हमारे जितने भी कोचेस हैं और जो हमारा हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, वो पूरा स्पोर्ट साइंस सपोर्ट को पूरा एकत्रित करके और टेक्निकल स्किल को साथ में वो देखते हुए हर एक शूटर को मॉनिटर किया जा रहा है। एंड दी ओवरऑल जितना भी इनका ट्रेनिंग और जितना सपोर्ट दिया जाना चाहिए उसको पूरे हर नज़रिए से देखा जाता है और उसको हमने यहाँ पे लागू किया। गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये खेलो इंडिया और जो सब कैंपेन्स चले, इसका कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रमोशनल एवेन्यू होता है जहाँ पे सारे शूटर्स को एक तो मनोबल मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, बाकी बार बार कंपटीशन का एक मौका मिलता है जहाँ पे एक्सपोजर एक अपने ही लेवल के शूटर्स के साथ में होता है। उसके अलावा इसकी प्रमोशनल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे शूटर्स अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो उनको पता लगता है कि दे कैन इम्प्रूव। तो और जितना हम इनको इवेंट्स और एवेन्यूज़ और बढ़ाएंगे तो इनकी पार्टिसिपेशन उतनी बढ़ती जाती है स्पोर्ट के अंदर। तो देश उम्मीद करे कि इस बार शूटिंग से अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे और शूटिंग को एक नई पहचान दोबारा मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम जितने भी अभी तक पुराना हमारा रिकॉर्ड है जो लाने का, वो सारी कमी पूरी
पूरी करेंगे। बिल्कुल। तो पेरिस ओलंपिक्स में ये इंतज़ार ख़त्म होने की उम्मीद की जा रही है और इस बार के शूटर्स बिल्कुल तैयार हैं मोर्चा मारने के लिए। अब जब मुकाबले शुरू होंगे तो देखना होगा उस दिन क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उम्मीद है तो दुनिया कायम है। कैमरा राकेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली।